हेलो 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 हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं आप सब? मैम आज तो 10:05 हो गए। कभी कभी इंतजार करना भी तो बनता है ना। बिल्कुल, कभी कभी इंतजार भी तो करना चाहिए। चलो, जब आप इंतजार करते हो तभी आपको इस चीज की वैल्यू पता चलती है। आ जाओ फटाफट से। डू यू गाइज हैव एनी ग्रुप शिवांगी? बहुत बढ़िया शिवांगी, क्या चाटे हो रही हैं? जल्दी आ जाओ फटाफट। एक मिनट रुकना, कॉल आ रहा है किसी का तो। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ हाँ, अभी पहुंची हूँ, बस एक्चुअली ट्रैफिक बहुत था। ओके ओके। हाँ जी, हेलो 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 हेलो, आ जाओ आ जाओ। एनर्जी ड्रिंक तो अभी आएगी भाई, एनर्जी ड्रिंक तो आएगी। चलो, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं लेट हूं तो सजा दो मुझे। मैं लेट हूं और सजा दो, और कंपनी लॉ में 90+ लाके दिखा दो। ये तो राइम बन गई। ये तो राइम बन गई। कैसे हो राजी आप सब? बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो। नहीं यार, चाय कहाँ हुई, अभी आई मैं। मतलब जैसे ही मैं आई मैंने फटाफट माइक डाला, एक्चुअली ट्रैफिक बहुत था यार। लेट निकली थी घर से। चलो, लेट अस स्टार्ट द क्लास, लेट अस स्टार्ट द क्लास। ओके मेरे बच्चे, ओके मेरे बच्चे। अरे यार, नींद तो मेरी कब की खुल गई थी एक्चुअली। मेरी ना तो कैब बुक हो रही थी ना ऑटो बुक हो रहा था। कुछ बुक ही नहीं हो रहा। इतनी मुश्किल से कैब बुक करी। कैब वाले को रास्ता ना मिला। मैंने उसका 10-15 मिनट वेट किया, मैंने उसको रास्ता बताया, मैंने कहा भैया इधर 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 आ जाओ। बट उसे समझ ही नहीं आया। फिर मैंने ऑटो बुक किया। ऑटो 10 मिनट का टाइम दिखा रहा था। फिर मैंने कैंसिल करके कैब बुक करी। फिर अगले 5 मिनट के बाद कैब आई। तो भाई बहुत स्ट्रगल हो गया, आज तो बहुत स्ट्रगल हो गया। चलो चलो चलो, एक सॉन्ग हो जाए ना, को चांटे पड़ेंगे चांटे। सॉन्ग के बच्चे। चलो, लेट अस स्टार्ट द क्लास, आइए। ओके। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल आंटी ठीक है? घर वाले ठीक है तुम्हारे? हेलो, ठीक है। चलो। मैम सीएस हो के कैब में कौन आता? रिक्शा पे आऊं? तुम क्या चाहते हो, रिक्शा पे आऊं? वो भी खुद चला के? ई रिक्शा ले लूं, एक ई रिक्शा? बताओ, सवारी भी बिठा लिया करूंगी पीछे। नालायको, आइए। चलो, सुनना ध्यान से। सुनना। चैप्टर क्या चल रहा था? बाय बैक। क्या चल रहा था मेरे बच्चे? बाय बैक। सुनना। बाय बैक का सेक्शन बता दो जल्दी। बाय बैक का सेक्शन फटाफट से, टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम नहीं है। बाय बैक का सेक्शन। सेक्शन होता है मेरे बच्चे 68। अच्छा, बाय बैक का मतलब क्या होता है? जब वो शेयर्स जो ऑलरेडी मार्केट में है, जब वो शेयर्स जो ऑलरेडी मार्केट में है, आप उन्हें वापस खरीदते हो, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बाय बैक। अच्छा, जब आप वापस खरीद रहे हो तो सेम प्राइस पे खरीदोगे या मार्केट प्राइस से ज्यादा पे? ऑब्वियसली मार्केट प्राइस से ज्यादा पे खरीदोगे, तभी तो फायदा है। अदरवाइज तो फायदा भी नहीं है अगर उसी प्राइस पे खरीदना है तो। अच्छा सुनना सुनना सुनना, इट इज मैंडेटरी फॉर मी to give my shares to the company if the company is coming with buyback? No, it is not mandatory, it is totally optional. उसके बाद हमने रीजंस किए थे, yes or no। जरा बताना why कंपनी बायबैक क्यों करती है, रीजंस बताओ जल्दी फटाफट से। why कंपनी बायबैक क्यों करती है, जल्दी बताओ। हाँ जी, क्यों करती है कंपनी बायबैक? फटाफट से, टाइम नहीं है। जल्दी। why a company goes with buyback? Yes guys, yes। बहुत बढ़िया। ऑनरशिप कंट्रोल करने के लिए, ईपीएस इंप्रूव करने के लिए, राइट। उसके बाद क्या आता है मेरे बच्चे? उसके बाद मैं लिखती जाती हूँ, तुम बताते जाओ। टू कंट्रोल ओनरशिप, ठीक है। टू इंप्रूव ईपीएस। उसके बाद प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर।
इंक्रीज प्रमोटर होल्डिंग एंड लास्ट में क्या आता है, जल्दी जल्दी बता दो, टू बिल्ड ट्रस्ट। क्या आता है मेरे बच्चे, टू बिल्ड ट्रस्ट। इन सब की वजह से कंपनी क्या करती है, बायबैक। क्या करती है, बायबैक। अब मेरे दो सवाल है आपसे, कितने सवाल हैं, दो, मात्र दो सवाल मेरे तुम्हारे छुटकू बच्चों से। सबसे पहले सुनना, क्या हुआ, क्या हुआ, ये हमारी पब्लिक है, ठीक है, ये हमारे छुटकू छुटकू लोग जिनके पास मेरे शेयर्स हैं, ये हो गए मेरे शेयर होल्डर्स, और ये हो गई कंपनी, ठीक है। कंपनी ने इन शेयर होल्डर से बायबैक किया। क्या किया मेरे बच्चे, बायबैक। आइए, अब बायबैक के बाद, थैंक यू सो मच भैया, बायबैक के बाद ये शेयर जाएंगे कहां, चीयर्स गाइस। बायबैक के बाद ये शेयर जाएंगे कहां, मुझे एक बात बता दो। कंपनी ने शेयर परचेज करे शेयर होल्डर से, ठीक है, जिसे तुमने बोला बायबैक। क्या बोला, बायबैक। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, बायबैक के बाद कहां जाएंगे शेयर्स, हाँ जी कहां जाएंगे, जल्दी बताओ कहां जाएंगे, फटाफट से। कंपनी के पास, कंपनी के पास वापस जाएंगे। समझो मेरी बात, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहले तुम बोल रहे हो मेरे पास 100 शेयर्स थे, जो इन शेयर होल्डर्स के पास थे, जो कहां थे, इन शेयर होल्डर्स के पास थे। अब उसमें से 50 का बायबैक हो गया, 50 शेयर का क्या हो गया राजे, बायबैक। अब ये 50 शेयर आप कह रहे हो कंपनी के पास चले जाएंगे। अब रहेंगे तो फिर भी 100 ही, आप समझो, रहेंगे तो फिर भी 100 ही ना। पहले 100 शेयर होल्डर के पास थे, अब कंपनी आप ये कह रहे हो 50 अपने पास रख लेगी, तो 50 शेयर होल्डर्स के पास, 50 कंपनी के पास, रहेंगे तो 100 ही ना। ऐसा नहीं होता, याद रखना, बायबैक के बाद शेयर कैंसल होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते। मेरे पीछे पीछे बोलो, पीछे पीछे बोलो, बायबैक के बाद, बायबैक के बाद शेयर कैंसल होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते। मतलब क्या है कि कंपनी इनको अपने पास लेके रखेगी नहीं, कंपनी अपनी तिजोरी में नहीं रखेगी, कंपनी अपनी जेब में नहीं डाल देगी, कंपनी क्या करेगी, कैंसल। कंपनी क्या करेगी, कैंसल। ये बायबैक में ये लाइन याद होनी चाहिए। क्या पहली लाइन याद हो गई, पक्का पक्का समझ आ गई। दूसरी बात सुनना, बायबैक कौन करता है। अब इसका सर जवाब देना थोड़ा अपना दिमाग लगा करके। जो ये 100 ग्राम का है ना, भगवान ने दिया है तुम्हें, उसको लगाओ और मुझे एक बात बताओ, बायबैक कौन करता है। हाँ जी, बायबैक कौन करता है, शेयर होल्डर, सॉरी प्रमोटर या कंपनी। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा थोड़ा। बायबैक कौन करता है, प्रमोटर या कंपनी, बताओ। बायबैक कौन करता है, प्रमोटर या कंपनी। नाइस गाइस, नाइस। मैंने सुबह ही, शुरू से ही तुम लोगों को क्या बताया हुआ है, बायबैक कौन करता है, कंपनी। हमें पता है कि कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होती है मेरे बच्चे, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसीलिए प्रमोटर नहीं करता बायबैक, बायबैक कौन करती है, कंपनी। आइए, बायबैक प्रमोटर नहीं करता, कंपनी करती है। क्लियर है यहां तक बात, यहां तक बात क्लियर है, पक्का पक्का। तो बायबैक से रिलेटेड दो लाइनें फटाफट से, बायबैक से रिलेटेड दो लाइनें। सबसे पहला, बायबैक के बाद शेयर क्या होते हैं, कैंसल। और दूसरा, बायबैक कौन करता है,
कंपनी। क्या यहां तक सब मेरे साथ हो? किसी को कोई गिला शिकवा जिंदा लाशो? आगे चले। अब आज we are going to do something very amazing guys, very amazing and some practical question। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए तैयार हो जाओ। मैम दिमाग भी नहीं है, घोड़े कहां से आएंगे? कछुआ है मैम हमारे पास तो, जो बेचारा चलता भी मुश्किल से। अरे ये क्या खुल गया? एकेडमिक पोर्टल पे जाएंगे गाइस, सिलेबस पे जाएंगे गाइस। अरे मुझे तो एमसीए पे जाना है। आइए एमसीए, एमसीए आइए, एमसीए। एक्ट्स एंड रूल्स, व्यू मोर। अरे भाई आ जा यार, ये बहुत बदतमीजी करता है एमसीए ना, कहीं कभार इरिटेटिंग हो जाता है, इरिटेटिंग तुम लोगों के जैसे। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर सेक्शन नंबर गाइज, गाइज सेक्शन नंबर 68। अच्छा एक बार 68 की हेडिंग पढ़ो। क्या है 68 की हेडिंग? पढ़ना एक बार। क्या है? जल्दी जल्दी 68 की हेडिंग पढ़ो। पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन शेयर्स। दोबारा, पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन शेयर्स। अब देखो 68 बायबैक नहीं लिखा हुआ क्या? 68 बायबैक लिखा हुआ है? नहीं, तो हम इसे बायबैक क्यों बोल रहे हैं? आओ बताती हूं। Notwithstanding anything contained in this act, but subject to the provision of subsection 2, a company may purchase its own shares or specified securities, herein referred as buyback। herein referred as buyback का मतलब क्या है कि भाई सेक्शन 68 क्या बोलता है? परचेजिंग ऑफ इट्स शेयर्स एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। दोबारा, परचेजिंग ऑफ शेयर्स एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अब एक बात बताओ, जब कंपनी बायबैक करेगी पैसा आएगा या जाएगा? बताओ, जब कंपनी बायबैक करेगी पैसा आएगा या जाएगा? बताओ। पैसा जाएगा, राइट? आउटफ्लो होगा पैसे का। पैसे का क्या होगा? आउटफ्लो। अब वो देखो लॉ मेकर क्या कह रहे हैं, कंपनी बायबैक कर सकती है। सुनना, कंपनी बायबैक कर सकती है। कहां से? क्या कोई बच्चा मेरे को एक सोर्स बता सकता है बायबैक का? एक सोर्स बायबैक का, एक सोर्स जो तुम्हें पता हो। सेक्शन 68 सबसेक्शन 1, सोर्सेज ऑफ बायबैक। एक सोर्स जो तुम्हें पता हो। हेडिंग क्या है? बायबैक ऑफ शेयर्स एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। मतलब समझो, हर सिक्योरिटी का बायबैक नहीं हो सकता। किसका बायबैक होगा? शेयर का और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का। ये कह रहे हैं सीआरआर। देखो जो ना सीआरआर कह रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है चांटे तो कम है। चप्पल वाइपर मंगाती, भैया वाइपर देना जरा एक बार, वाइपर देना जरा एक बार। नालायको, बेशर्म बच्चों, बेहया बच्चों, डूब के तुम रुको, तुम चाय में डूब के मर जाओ। तुम पानी भी, यू गाइस डोंट डिजर्व वाटर। पानी भी तुम डिजर्व करते नहीं हो नालायकों। एसपीआर याद करो, एसपीआर के 5 सोर्सेज थे, जिसमें से एक बोनस था, एक बायबैक था, एक बोनस था, एक बायबैक था। सीआरआर सिर्फ एक काम के लिए यूज होता था, बोनस। फिर ये कहते हैं 90 आएंगे, 90। नालायकों, चारों में मिलाकर भी तुम्हारे 90 आ जाए ना तो भी शुक्र करो भगवान का, तो भी शुक्र करो भगवान का, जिस जैसे तुम्हारे हाल हो रखे हैं। आओ सुनना, गुस्सा दिलाएंगे। दिव्या कह रही है मैम ये हो गया था टॉपिक। कसम से भाई तुम इतने निकम्मे क्यों? ये कब कराया मैंने? ये टॉपिक कब कराया? सोर्सेज ऑफ बोनस कराया था। आओ भाई साहब, बायबैक का फ्री रिजर्व तो देखो हर जगह रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद
सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व राइट, एंड थर्ड में क्या आएगा, सुनना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एसपीआर, ये हो गया। उसके बाद प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है कि बायबैक करने के लिए आप नए शेयर भी इशू कर सकते हो। समझो इसका मतलब क्या है कि बायबैक करने के लिए आप नए शेयर भी इशू कर सकते हो। मैम ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, उधर आप बायबैक कर रहे हो, इधर आप नए शेयर इशू कर रहे हो। बट लॉ मेकर ने कहा है अगर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है, बायबैक करना जरूरी है, तो समझो आप नए शेयर इशू करोगे, वहां से जो पैसा आएगा उसको पुराने शेयर्स को क्या करोगे, बायबैक। क्या करोगे, बायबैक। क्या लिखा हुआ है, प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, प्रोसीड्स of issue of shares और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, आर वी गाइस डन, आर वी गाइस डन? अब सुनना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, सुनना क्या लिखा हुआ है, कहां चला गया भाई साहब, बेयर एक्ट से पढ़ा रही हूं, थोड़ा अपना दिमाग लगाना। देखो प्रोवाइडेड वाली लाइन पढ़ना, बस प्रोवाइडेड वाली। अगर कोई बच्चा मेरे को प्रोवाइडेड वाली लाइन का हिंदी मतलब बता दे तो मतलब तुम पास हो, तुम पास हो। प्रोवाइडेड दैट नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स or specified securities shall be made out of the proceeds of earlier issue of the same kinds of share. Anyone in the class, anyone जो मुझे इस लाइन का मतलब बता दे क्या है, एक दो बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो फटाफट से। टीडीओपी करके करोगे क्या जब एग्जीक्यूटिव से आगे नहीं जाना तो, क्योंकि क्लास में तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। बताओ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है एनीवन इन द क्लास? यार दिमाग लगाओ, बेयर एक्ट पढ़ा रही हूं तुम लोग को मैं। बहुत बढ़िया ध्रुवी, बहुत बढ़िया। ध्रुवी के लिए एक बार क्लैपिंग, ध्रुवी के लिए एक बार क्लैपिंग। समझो वो क्या कह रहे हैं कि भाई तू सेम काइंड इशू करके सेम काइंड बायबैक नहीं कर सकता, तू सेम काइंड इशू करके सेम काइंड बायबैक नहीं कर सकता। देखो क्या लिखू, प्रोवाइडेड दैट नो बायबैक कैन बी डन by using of proceeds of earlier issue of same kind। अब मेरे कुछ सवाल है, अब मेरे कुछ सवाल है, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। ठीक है, तीन सोर्सेज है, फ्री रिजर्व, एसपीआर, फ्रेश इशू, बट फ्रेश इशू शैल नॉट बी ऑफ सेम काइंड। कितने सोर्सेज हैं, एक दो तीन चार, तीन। कीप योर हैंड लाइक दिस। कितने सोर्सेज हैं, तीन। पहला फ्री रिजर्व, दूसरा एसपीआर, तीसरा फ्रेश इशू, बट दैट फ्रेश इशू शैल नॉट बी ऑफ सेम काइंड, शैल नॉट बी ऑफ सेम काइंड। एक बच्चा पूछ रहा है मॉड्यूल से कैसे पढ़े, नालायक, जो मैं पढ़ा रही हूं वो तो पढ़ ले भाई, जो मैं पढ़ा रही हूं वो तो पढ़ ले। आओ, और अगर तुम बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे हो ना गाइस, इट्स अ रेड फ्लैग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ रेड फ्लैग। आओ, मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी बायबैक करना चाहती है इक्विटी का, किसका बायबैक करना चाहती है, इक्विटी का। क्या इक्विटी इशू करके
इक्विटी का बायबैक कर सकती है। दूसरा, कंपनी बायबैक करना चाहती है प्रेफरेंस का। क्या कंपनी इक्विटी इशू करके बायबैक कर सकती है? मेरे ये दो सवाल है आपसे, मेरे आपसे ये दो सवाल है। हाँ जी, मेरे आपसे ये दो सवाल है। सबसे पहला सवाल, कंपनी बायबैक करना चाहती है, अरे थर्ड पॉइंट ही समझा रही हूं मेरे बच्चे, कंपनी बायबैक करना चाहती है इक्विटी का, क्या इक्विटी इशू करके बायबैक कर सकती है? दूसरा, कंपनी बायबैक करना चाहती है प्रेफरेंस का, क्या इक्विटी इशू करके बायबैक कर सकती है? हाँ जी, दो सवाल है मेरे, दो। देखो क्या लिखा हमने, फ्रेश इशू, but that fresh issue shall not be of same kind, but that fresh issue shall not be of सेम काइंड। इसका मतलब क्या है कि इक्विटी इशू करके इक्विटी का बायबैक नहीं हो सकता, प्रेफरेंस इशू करके प्रेफरेंस का बायबैक नहीं हो सकता, इक्विटी इशू करके प्रेफरेंस का बायबैक हो सकता है, प्रेफरेंस इशू करके इक्विटी का बायबैक हो सकता है। समझो हम यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई देख, दो तरीके के शेयर होते हैं, हमने पढ़ा, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। कौन कौन से होते हैं? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। वो क्या कह रहे हैं, सेम काइंड इशू करके सेम काइंड का बायबैक मत कर। मेक सेंस ना, जब तूने इक्विटी बायबैक करनी है तो इशू क्यों कर रहा है फिर? और अगर तेरे को पैसे नहीं है तो इशू भी मत कर, बायबैक भी मत कर। जो जैसा चल रहा है उसको चलने दे, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दे। समझो, अगर तेरे को इक्विटी बायबैक करनी है तो प्रेफरेंस इशू करके कर। अगर तू इक्विटी बायबैक कर रहा है और उतनी ही तेरी इक्विटी इशू हो रही है तो बैलेंस शीट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बायबैक करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। समझो, अगर आपको बायबैक करना है और उसके लिए फ्रेश इशू करना है, याद रखो फ्रेश इशू सेम काइंड का नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात। देखो, इक्विटी इशू करके इक्विटी का बायबैक नहीं कर सकते, ठीक है? प्रेफरेंस इशू करके प्रेफरेंस का बायबैक नहीं कर सकते, ठीक है? इक्विटी इशू करके प्रेफरेंस का बायबैक कर सकते हैं और वाइस वर्सा। समझ गए यहां तक? क्या यहां तक सब बच्चों को समझ आ गया? गाइस थम्स डाउन क्यों कर रहे हो? बहुत सारे बच्चे थम्स डाउन कर रहे हैं। लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम इन इट, बिकॉज दिस इज रियली इजी मेरे बच्चे। और आप पता है, मुझे ऐसा लग रहा है यू गाइस आर नॉट इवन ट्राइंग टू रीड बेयर एक्ट, यू गाइज आर नॉट इवन ट्राइंग टू रीड बेयर एक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है अब आपको बेयर एक्ट पढ़ाना वेस्ट ऑफ टाइम है, अब आपको बेयर एक्ट पढ़ाना वेस्ट ऑफ टाइम है। बच्चे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर कंपनी को करना है कभी, जल्दी बताओ फटाफट से, बायबैक के कितने सोर्सेस, बायबैक के कितने सोर्सेस जल्दी बताओ? 3, फ्रेश इशू, सेम फ्रेश इशू, एसपीआर और फ्री रिजर्व। फ्रेश इशू, एसपीआर, फ्री रिजर्व। अब समझो, फ्री रिजर्व है कोई दिक्कत नहीं, एसपीआर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रेश इशू कर रहे हो, समझो अगर आप फ्रेश इशू कर रहे हो, बट दैट फ्रेश इशू शेल नॉट बी ऑफ सेम काइंड। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का? आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई डाउट? बट मैम इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट इशू करके इक्विटी शेयर विद, अभी आप भावेश अभी सवाल लेती हूं, आइए, खरीदेगा कौन? खरीदे थोड़ी होते हैं। समझो, आप अपने प्रमोटर को दे दो, आप अपने जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं उनको दे दो, इश्यू नहीं तो करना है ना, अपनी कंपनी बचाने के लिए वो लोग तो लेंगे ना। एक सवाल पूछा भावेश ने, बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल का जवाब देखते हैं कौन कौन देता है। गुड जॉब भावेश। भावेश ने एक सवाल पूछा, मैम देखो
कंपनी है, ठीक है, कंपनी को बाय बैक करना है इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट। क्या बाय बैक करना है? इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट, ठीक है, इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट। तो क्या कंपनी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करके इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट बाय बैक कर सकती है? हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी को बायबैक क्या करना है? समझो समझो समझो, कंपनी को बायबैक करना है इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट। कंपनी इशू करना चाहती है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। क्या कंपनी ये कर सकती है? यस और नो? क्या कंपनी ये कर सकती है, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फटाफट से। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सैल्यूट है गाइस, आपको सैल्यूट है। क्या बात है भाई, है तो सेम काइंड ही, है तो सेम काइंड ही। चाहे इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट हो, चाहे इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट हो, दोनों क्या है? सेम काइंड। क्लास अलग है, क्या काइंड सेम है? यस और नो? तो मेरे बच्चे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सिंपल। क्या क्लियर है? अब क्लियर है? पक्का पक्का? आइए मैम, बट बायबैक तो इक्विटी के पास होता है ना, रिडम्पशन। बच्चे कहीं लॉ में लिखा नहीं है, लेकिन इसलिए यूजुअली क्योंकि प्रेफरेंस को हम रिडीम करते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि बायबैक इक्विटी का ही होता है। बट मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है। समझ नहीं आता क्योंकि तुम ढंग से पढ़ते ही नहीं हो। मैम इक्विटी शेयर मार्केट में देके प्रेफरेंस शेयर्स वापस ले, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलें आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे सुनना, अब यहां तक हो गया, अब यहां तक हो गया, लेकिन मैं एक नंबर की ढीठ हूं, मैं तुम्हें बिना बेयर एक्ट पढ़वाए छोड़ूंगी नहीं। तुम पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन मैं तुम्हें पढ़वा के रहूंगी। एक बार देखना, एक बार देखना, बट से पढ़ना। बट क्या लिखा हुआ है? बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 अ कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स। बस ये वाली लाइन पढ़नी है, बस ये वाली लाइन। बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 a company may purchase its own shares, a company may purchase its own shares। आप मुझे एक बात बताओ, क्या बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि इस लाइन का मतलब क्या है? हाँ जी, इस लाइन का मतलब क्या है? बताओ, बता सकते हो इस लाइन का क्या मतलब है? हाँ जी, इस लाइन का क्या मतलब है? एनीवन इन द क्लास, एनीवन इन द क्लास, जल्दी जल्दी फटाफट से। ये जो लाइन है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, इसका क्या मतलब है? समझो, ये बोल रहा है बायबैक कैसे होगा, बायबैक कैसे होगा? जैसे सबसेक्शन 2 में लिखा है वैसे होगा। समझो, बायबैक कैसे होगा? जैसे सबसेक्शन 2 में लिखा है वैसे होगा। मतलब क्या सबसेक्शन 2 में कंडीशंस फॉर बायबैक लिखा होगा? यस और नो? सबसेक्शन 2 में क्या लिखा होगा? कंडीशंस फॉर बायबैक। आइए मैंने अगले उस पे गई, सेक्शन 68 सबसेक्शन 2, ध्यान से सुनना। सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है? कंडीशंस फॉर बायबैक। एक दो कंडीशन तो तुम मुझे खुद भी बता सकते हो। हाँ जी, एक दो कंडीशंस तो मेरे बच्चे आप मुझे खुद भी बता सकते हैं। एक दो कंडीशन ट्राई करो, ट्राई करो एक दो कंडीशन बताने की। याद है तुम्हें? याद है तुम्हें? सबसेक्शन 2 में कंडीशंस लिखी हैं, एक दो कंडीशंस तुक्का मारो, तुक्का एकदम तीर चला दो, तीर चला दो। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन डिबेंचर इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मॉड्यूल में कंडीशन नहीं है, भूमिका मॉड्यूल में सब है कंडीशंस मॉड्यूल में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एओए की ऑथराइजेशन, क्या चाहिए? एओए की ऑथराइजेशन, सबसे पहला एओए की ऑथराइजेशन। अच्छा, अगर एओए में ऑथराइजेशन नहीं है तो, एओए में ऑथराइजेशन नहीं है तो एओए ऑल्टर कर लो, बाईपासिंग एसआर, बाईपासिंग एसआर। एओए की ऑथराइजेशन से याद आया, कल वन शॉट डल चुका है। मैं जरा देखूं कितने लोगों ने देखा है। तुम रुको जरा, मैं देखती हूं कितने लोगों ने देखा है कल का वन शॉट।
आइए 1 मिनट रुको, कल का वन शॉट मैं देखती हूँ कितने लोगों ने देखा, कसम से चांटे तो तुम्हें पड़ने वाले हैं मेरे से। वन शॉट अपलोड करती हूँ। ओ भाई बस बस भाई, तुमने नालायको, क्या कर रहे हो तुम? टाइम पास कर रहे हो? मुझे एक बात बताओ, टाइम पास कर रहे हो? मेरे को लगता ही नहीं किसी बच्चे ने देखा, लगता ही नहीं देखा है। तुम क्या बच्चे, वन शॉट अपलोड क्यों होता है? क्यों होता है वन शॉट में? पता क्या होता है वन शॉट में? पता क्या होता है? अभी तो तुम मुझे सामने दिख रहे हो, तो हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है। वन शॉट में कॉन्वर्सेशन नहीं होती, एक टीचर रिकॉर्ड कर रहा होता है। 20-20 मिनट के बाद अपनी एग्जिस्टेंस पे डाउट होता है। मैं सच में बता रही हूँ, एकदम कसम से, क्योंकि मैं स्टूडियो में करती हूँ, मेरा होम स्टूडियो तो है नहीं। 20-30 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगता है, शिवानी कहीं पागल तो नहीं हो गई, तू क्या बोल रही है, तू रुक जा, 5 मिनट ब्रेक ले, उसके बाद शुरू कर। सच में भाई, जब एक टीचर रिकॉर्ड करता है ना, तो उसको एग्जिस्टेंस क्राइसिस हो जाते हैं कि मेरा मेंटल लेवल तो ठीक है ना, अनस्टेबल तो नहीं हो गई मैं। आधे कमरा बंद में बोली जा रही हूं, उसी एनर्जी से बोली जा रही हूं, और ये नालायक बदतमीज ये देखते नहीं है, ये देखते नहीं है। कसम लगे तुम्हें मेरी, कसम लगे मेरी, ये देख कर आना वन शॉट। आ गई समझ? हाँ, क्लास में ही नहीं चले जाना, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि क्लास में चले जाओ, क्लास के बाद मेरे बच्चे क्यूटी पटूटी प्लीज देख लेना, ठीक है? चैप्टर 2 का वन शॉट क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना जतन, अभी मैं करूंगी, लेकिन जब तक तुम 3 का नहीं देख लेते तब तक 2 का नहीं आएगा। आइए प्लीज देख लेना रजे, प्लीज, हर एक, हाँ 2.0 वाले भी देख लो। पता क्या होता है, हर एक टीचर का वन शॉट देखा करो, क्योंकि उससे रिवीजन हो जाती है। क्लियर है बच्चे? आइए, सबसे पहला एओए की ऑथराइजेशन, ठीक है? ठीक है जी। दूसरा एसआर पास करना है। दूसरा क्या पास करना है? एसआर। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। आइए, 2 सिचुएशंस तो क्लियर है। एक बार सबसेक्शन 2 पे आओ, यहां से सीरियस हो जाना। अगले 15 मिनट तक समझो, अगले 15 मिनट तक मेरे को कोई भी बात सुनना, अगले 15 मिनट तक कोई भी डिस्कशन नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आओ। नो कंपनी shall purchase its own shares unless the buyback is authorized by articles, इतना हमने पढ़ लिया। A special resolution has been passed at the general meeting, a special resolution has been passed at a general meeting, ठीक है? ये 2 चीजें हो गई। अब समझो, अब ना मैं 3 पार्ट्स में बाइफरगेट कर रही हूं, ठीक है? 3 पार्ट्स, BR, SR और बियॉन्ड लिमिट। प्लीज मेरे बच्चे अगले 15 मिनट मुझे दे दो, ठीक है? BR, SR, बियॉन्ड लिमिट, ठीक है? और मैं यहां पे लिख देती हूं 10 से ज्यादा, 25 तक और 25 से ज्यादा। सुनना, ये मैंने क्या लिखा, सुनना। लॉ मेकर कहता है कि देख, एसआर तो पास करना है, लेकिन हर सिचुएशन में एसआर जरूरी नहीं है। अगर तू बायबैक 10% का करता है, 10% किसका करेंगे बात, अगर तू बायबैक 10% तक करता है तो बीआर पास करके काम चल जाएगा। बीआर मतलब क्या? बियर, बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब बोर्ड की अप्रूवल। अगर तेरा बायबैक 10 से ज्यादा और 25 तक है तो एसआर पास करना है, लेकिन अगर तेरा बायबैक 25 से ज्यादा है तो तू वो कर ही नहीं सकता, एक बार देखो, बीआर एसआर बियॉन्ड लिमिट, मेरे साथ साथ, बीआर एसआर बियॉन्ड लिमिट, बीआर एसआर बियॉन्ड लिमिट, बीआर एसआर बियॉन्ड लिमिट। 10 तक है तो बीआर, 10 से 25 एसआर, 25 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। रिपीट करो, 10 तक है बीआर, 10 से 25 एसआर, 25 से ज्यादा हो नहीं सकता। 10 तक है बीआर, 10 से 25 एसआर, 25 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्या याद हुआ? क्या ये 10-25 याद हुआ? पक्का। अब मेरी बात बताओ, बायबैक के केस में क्या हर केस में एसआर पास होगा? हाँ जी, जल्दी।
क्या हर केस में एसआर पास होगा? फटाफट से। बाईबैक में क्या हर केस में एसआर पास होगा? आपने बोला नहीं। अगर बाईबैक 10% तक है तो बीआर पास करके काम चल जाएगा। 10 से ज्यादा 25 तक है तो एसआर पास करना है। 25 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्लियर? क्लियर? ये जो तुम्हें मैं आज करा रही हूं ना, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं, अगर तुम्हें ये चीज कहीं और से समझ आ जाए तो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैं लिख कर देने को तैयार हूं, इसीलिए क्लास में समझ कर जाना, चाहे आज पूरी क्लास इसी पे लग जाए, लेकिन यहां से 5 नंबर का सवाल आता ही आता है। बायबैक पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। चलो अब चलते, सुनना बहुत ध्यान से मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से। बिना ये क्या बदतमीजी है यार, अलग अलग सेक्शन खुल जाते। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा है। सब सेक्शन 2 पे ही चल रहे थे हम। आइए, हाँ ये देखो, a special resolution has been passed provided that nothing contained in this clause, आइए, provided that nothing contained in this clause shall apply। इसका मतलब क्या होता है कि एसआर की जरूरत नहीं है, एसआर की जरूरत नहीं है। कब? द बायबैक इज 10%, क्या 10 वाली लिमिट आ गई? यस और नो? 10% और लेस, 10% और लेस ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। समझो 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 समझो, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? अगर बायबैक 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जितना है ना, 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व जितना है, तो क्या पास होगा? बीआर। क्या पास होगा? बीआर। मेरे बच्चे देखो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ये सब स्टार्ट मत करो। आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, बहुत सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपनी जान लगा देते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही, मैं बस इतना बोल रही हूँ जो आपको क्लास में करवाया जा रहा है वो कर लो। मैं नहीं बोल रही मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, नहीं, सब टीचर्स बेस्ट पढ़ाते हैं, एक दूसरे से अच्छा पढ़ाते हैं, अपनी बहुत मेहनत करते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट देम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। वो लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, राइट? ठीक है, तो प्लीज कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ भी ऐसा बोल रही हूँ, ना तो मेरे मन में कभी कुछ ऐसा है और ना ही मैं ऐसा बोलूंगी। ठीक है रजी, आओ अब प्लीज यहां पर ध्यान दो, प्लीज यहां पर ध्यान दो। वो क्या कह रहे हैं? अगर 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 आप बायबैक कर रहे हो, कितने तक का बायबैक कर रहे हो? अच्छा कितने तक का? 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस एफआर, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस एफआर, फ्री रिजर्व। ठीक है, तो एफआर मतलब फ्री रिजर्व, एफआर मतलब मेरे बच्चे फ्री रिजर्व। तो समझो उस केस में क्या पास करना है? बीआर। सिंपल, बहुत सिंपल। लेकिन अगर बायबैक 10% से ज्यादा और 25 तक हो रहा है, कहां तक हो रहा है? 25 तक। 25 में किसका? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। तो क्या पास करना है? एसआर। और 25 से ज्यादा बायबैक आप कर ही नहीं सकते, 25% से ज्यादा बायबैक आप कर ही नहीं सकते। क्या यहां तक सबको क्लियर है? पक्का पक्का? अब आओ मेरे साथ, सुनना। सच बायबैक हैज बीन अथोराइज्ड बाय बोर्ड बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन। क्या यहां तक क्लियर है? 10% ऑफ पेड अप इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व कर रहे हो तो सिर्फ क्या पास करना है? क्या पास करना है? बीआर। उसके बाद आगे चलो। Provided that in respect of buyback of equity share, the reference to 25% in this clause, the reference to 25% in this clause shall be construed with respect to total paid up equity capital, total paid up equity capital। सुनना मेरी बात, देखो अब लॉ मेकर कह रहा है, इधर देख, एक तेरी 10 की लिमिट रहेगी और एक तेरी मैक्सिमम 25 की लिमिट रहेगी। यस और नो? 10 की लिमिट रहेगी, मैक्सिमम 25 की लिमिट रहेगी। ठीक है, 10 की लिमिट कैसे निकालेंगे? 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस
फ्री रिजर्व, ठीक है जी, हाँ जी। इसके लिए सिर्फ क्या पास करना है, BR। क्या ये BR वाली कंसेप्ट समझ आ गया? क्या BR वाला कंसेप्ट समझ आ गया? यस और नो? यस। वो कहता है लेकिन जो तू अगर 25 की लिमिट निकालेगा ना, किसकी लिमिट निकालेगा? 25 की। तो देखियो बायबैक किसका हो रहा है, इक्विटी का हो रहा है या प्रेफरेंस का हो रहा है? समझो, इक्विटी का हो रहा है या प्रेफरेंस का हो रहा है? अगर बायबैक इक्विटी का हो रहा है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस FR। लेकिन अगर बायबैक प्रेफरेंस का हो रहा है तो पेड अप इक्विटी की जगह पेड अप शेयर कैपिटल प्लस FR आएगा। सिंपल सिंपल सिंपल। एक बार ये ध्यान से पढ़ना, एक बार ये ध्यान से पढ़ना। 10% और 25, 10 और 25 पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस FR। 10 निकालोगे, 10 हमेशा किसका निकलेगा? इक्विटी प्लस FR। 25 निकालोगे तो देखोगे इक्विटी की निकाल रहे हो या प्रेफरेंस का? इक्विटी का निकाल रहे हो तो पेड अप इक्विटी प्लस FR, प्रेफरेंस का निकाल रहे हो तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस FR। पूरा नहीं समझना, पूरा नहीं समझना, 50% समझो बस। जब तक क्वेश्चन नहीं कराऊंगी समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन करवाना जरूरी है। हाँ, प्रेफरेंस में, यस, प्रेफरेंस में पेड अप शेयर कैपिटल है तो मतलब इक्विटी भी आएगा और प्रेफरेंस भी आएगा, इक्विटी भी आएगा और प्रेफरेंस भी आएगा। सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आओ, पूरा नहीं समझना है, टेंशन मत लो, एक बार ये देखना। देखो ये चीज क्या लिखी हुई है, for the purpose of this section free reserve includes security premium, फ्री रिजर्व इंक्लूड्स सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका क्या मतलब है मेरे बच्चे? समझो कि फ्री रिजर्व के साथ साथ क्या आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी लोगे, हाँ या ना? अगर तुम्हें सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे रखा होगा तो क्या तुम्हें वो भी लेना पड़ेगा? यस। तो मैम मैं बोल सकती हूँ 10% किसका? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व SPR। 25 किसका? पेड अप इक्विटी कैपिटल फ्री रिजर्व SPR। क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? पक्का 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 पक्का। मतलब देखो प्रेफरेंस में पेड अप शेयर कैपिटल है ना, तो पेड अप इक्विटी और पेड अप प्रेफरेंस दोनों आएंगे ना रजे, ठीक है। लिमिट समझ आई? थोड़ी सी, थोड़ी सी, पूरी नहीं आएगी अभी समझ, जब तक क्वेश्चन नहीं कराऊंगी तब तक समझ नहीं आएगी। एक तो ये चीज जो आपको ध्यान रखनी है, और दूसरी क्या ध्यान रखना है, समझो दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जो डेट इक्विटी रेशियो होती है ना, जो क्या होती है? डेट इक्विटी रेशियो नॉट मोर देन, डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट बाय इक्विटी, डेट बाय इक्विटी नॉट मोर देन 2:1, नॉट मोर देन 2:1। सुनना, अब अगर तुमने ये दो चीजें देख ली, अगर तुमने ये दो चीजें देख ली तो तुम्हारा हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल कब कराओगे? पहले कुछ समझो तो सही, तभी तो न्यूमेरिकल होगा। समझो, हर कंपनी में कुछ डेट होता है, कुछ इक्विटी होती है। क्या इतनी बात हमें पता है, हाँ या ना? कुछ डेट होता है और कुछ क्या होती है? इक्विटी। मान लो मेरी कंपनी में इतना ही डेट था, इतनी ही इक्विटी है, सेम है, तो रेशियो कितनी होगी? 1:1। कितनी रेशियो होगी? 1:1। डेट भी इतना, इक्विटी भी इतनी है। करो 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 करो, डेट भी इतना, इक्विटी भी इतनी है। अब क्या हुआ? डेट तो सेम है लेकिन इक्विटी हमने बाय बैक करी है, तो इक्विटी कम हो जाएगी। इक्विटी क्या हो जाएगी? कम। अब समझो, हमने डेट नहीं बढ़ाया, हमने इक्विटी कम करी, तो क्या अब इक्विटी के मुकाबले मेरा डेट बढ़ जाएगा, हाँ या ना? अब इक्विटी के मुकाबले मेरा डेट बढ़ जाएगा, बिल्कुल। वो कह रहा बाय बैक कुछ भी करो, लेकिन ये याद रखो इक्विटी से दुगना डेट नहीं होना चाहिए। समझो, इक्विटी से 2 टाइम्स डेट है तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बायबैक के बाद डेट रेशियो इक्विटी, सॉरी डेट इक्विटी रेशियो क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि डेट उतना, इक्विटी कम हो गई, तो मतलब अब इक्विटी की कंपैरेटिवली डेट बढ़ेगा, तो डेट इक्विटी रेशियो भी बढ़ेगी। वो कह रहा बढ़े, लेकिन 2:1 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रही हूं आप लोगों को करने के लिए, पहले अपना दिमाग लगा के खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करना, उसके बाद मैं करवाऊंगी, ठीक है।
चले आइए, जल्दी नहीं है बिल्कुल भी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे मैं ठहरूंगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे मैं ठहरूंगी। एक ना क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है आईसीआई के मॉड्यूल में, आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा है बायबैक का, लेकिन वो गलत है रजे। रुको, मॉड्यूल नहीं खुलेगा क्या? स्टडी मटेरियल, लॉ कहाँ है? एक मिनट रुकना यार, ये क्वेश्चन क्यों नहीं खुल रहा? ये खुल क्यों नहीं रहा? रुको रुको रुको, खुल गया खुल गया खुल गया। आइए, ठीक है, हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है बेसिक जो गलत है, राइट? तो इसीलिए फिर वो मैं अगर आपको करवाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं आपको इस यहाँ से करा रही हूँ, ठीक है? और आपको एक बात बताऊं मेरे बच्चे, आपको एक बात बताऊं पते की, सुनना। आपको पता है आईसीएआई मॉड्यूल और आईसीएसआई मॉड्यूल से कितने क्वेश्चंस एज इट इज आए हैं? कितने क्वेश्चन एज इट इज आए हैं? जो आपको आईसी, देखो ये एग्जाम्पल दिख रहा है, ये एग्जाम्पल दिख रहा है, आपको पता है यही एग्जाम्पल पेपर में आ जाते हैं एज इट इज, विदाउट इवन चेंजिंग द नेम्स, विदाउट इवन चेंजिंग द नेम। इसलिए मैं आपको हर इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, हर इंस्टीट्यूट का, क्योंकि पेपर ऐसे ही बनता है, भगवान जी आके नहीं बनाते पेपर, पता यहीं से उठाते हैं, सीए के मॉड्यूल से उठा लिया, सीएस के मॉड्यूल से उठा लिया, उनको पता होता है बच्चा मॉड्यूल तो पढ़ के नहीं गया, सवाल तो वैसे ही सॉल्व नहीं होने। मैं आपको दिखाऊंगी, ट्रस्ट में ऑन दिस, मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे सवाल जो हैं वो एज इट इज यहां से आ रखे हैं। आइए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है? कहाँ गया ब्रो? यही तो था, रुको, ये क्या बदतमीजी, कहाँ गया? यार कहाँ गया, एक मिनट रुको, होना तो यही चाहिए था क्वेश्चन, इन्होंने हटा दिया क्या? एक मिनट रुकना, क्वेश्चन याद भी नहीं है मुझे तो, कहाँ गया यार? मेरे को लगता है इन्होंने हटा दिया होगा, एक मिनट रुको, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराती हूँ, एक मिनट रुको, इसी में ही था क्वेश्चन तो। मेरे को एक मिनट दो, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है? मैं क्वेश्चन देख लूँ, मेरे पास वो क्वेश्चन शायद होगा, मेरे पास वो क्वेश्चन होगा, आप बस मुझे एक मिनट दोगे मेरे बच्चे, बस एक मिनट, एक मिनट, मेरे पास एक्चुअली वो क्वेश्चन है, मैं आपको अभी कराती हूँ। बाय बैक है ना? आइए, आइए, चलो सुनना, क्वेश्चन कराती हूँ आपको, ठीक है? इधर आओ, क्वेश्चन मैं लिख रही हूं, आप भी ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट कर लो, और इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से करना, ठीक है? बहुत ज्यादा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। क्या बोल रखा है? गोलमो है, वो बायबैक करना चाहती है, ठीक है? हमारे पास डिटेल्स दे रखी हैं, शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर, @10 ईच, ये हो गया 10 लाख, फ्री रिजर्व ये हो गया 5 लाख, ठीक है? अनसिक्योर्ड डेट
ये हो गया 7 लाख, सिक्योर्ड डेट ये हो गया 15 लाख। मुझे बताना है मैक्सिमम क्वांटम दैट कंपनी कैन बाय बैक, मैक्सिमम क्वांटम दैट कंपनी बाय बैक। हाँ जी, ये सवाल मेरे बच्चे समझो, ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में भी आ चुका है, मैं आपको दोबारा सुना रही हूँ। बायबैक करना है गोलमो को, शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है, फ्री रिजर्व 5 लाख रुपए का है, अनसिक्योर्ड डेट 7 लाख रुपए का है, सिक्योर्ड डेट 15 लाख रुपए का है। ठीक है, सिक्योर्ड डेट कितने का है? 15 लाख रुपए का। आपको बताना है गोलमो मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकती है। क्या बताना है? गोलमो मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकती है। द क्वेश्चन इज ऑल योर्स, द क्वेश्चन इज ऑल योर्स। मेरे को क्वांटम मतलब मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकती है, कितना बायबैक कर सकती है। हाँ जी, कितना बायबैक कर सकती है, फटाफट से सॉल्व करने लग जाओ। अगर आप इसको तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, आगे जाके आपको बहुत मुश्किल आएगी। फटाफट से ये सवाल सॉल्व करो मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी। मैं रुकी हूं आप लोगों के लिए, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करो मेरे बच्चे, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगी, अदरवाइज सॉल्व करवाने को कोई फायदा नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं 4 लाख, 3.5 लाख। हाँ साइड तो हो गई, और कितना साइड हो जाऊं, हो तो गई साइड। 3.5 लाख। बच्चे प्लीज जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो। 3.5 लाख, बहुत बढ़िया। 2.5 लाख, ठीक है ठीक है ठीक है, 3.5 लाख, ओके। और 5 लाख, और 3.5 लाख। चलो आओ मैं कराती हूँ। ये सवाल समझ आ गया, सवाल दिख गया सबको? आइए, पूछा क्या उसने, बहुत ध्यान से सुनना। पूछा क्या है? मैक्सिमम क्वांटिटी, तो मतलब 10% तो नहीं निकालेंगे। क्या पूछा है उसने? मैक्सिमम क्वांटिटी, मतलब 10% तो नहीं निकालेंगे, यस और नो। मैक्सिमम मतलब 25% ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 25%। ठीक है, आओ मेरे साथ समझो। अगर आप मैक्सिमम बायबैक की बात करो तो मैक्सिमम बायबैक कंपनी कितना कर सकती है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व इंक्लूड्स एसपीआर, लेकिन इस क्वेश्चन में एसपीआर नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में एसपीआर नहीं है, समझ गए? तो 25% निकल जाएगा 10 लाख का। और फ्री रिजर्व कितने हैं मेरे बच्चे? शायद 5 लाख है ना। फ्री रिजर्व कितने के? 5 लाख के, 5 लाख के। आइए, 15 लाख का 25%, 15 लाख का 25% कितना होता है? 3.5 लाख। आइए, 15 लाख का 25% कितना होता है? 3,75,000। कितना होता है? 3,75,000। अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक कोई इशू? यहां तक किसी को कोई इशू? हाँ जी, यहां तक किसी को कोई इशू? एक बात बताओ मुझे, कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी? यहां तक सब क्लियर है तो एक बार दिल भेजो, क्योंकि असली गेम यहां से शुरू होगी, असली गेम यहां से शुरू होगी। एक बार अगर यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज एक बार मुझे बताओ, प्लीज एक बार मुझे बताओ। हाँ जी, जल्दी जल्दी फटाफट से बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है, सब ओके है। आइए अब चलना। बच्चे आपको पता है ये तो सिर्फ स्टेप 1 था, ये तो सिर्फ स्टेप 1 था। अब देखो स्टेप 1, ठीक है। अब मेरे बच्चे, आप डेट इक्विटी रेशियो भी निकालोगे नहीं निकालोगे? आप मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने 2 कंडीशन कराई थी। चलो 3,75,000 तो तुम बायबैक कर लो, लेकिन उसके बाद ये भी तो देखोगे ना कि डेट इक्विटी रेशियो सही है भी या नहीं। आफ्टर बायबैक मैक्सिमम कितनी डेट इक्विटी रेशियो होनी चाहिए? 2:1। कितनी होनी चाहिए मेरे बच्चे? 2:1। तो मैं समझू,
मैं एक तो बिफोर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो निकालती हूं और एक आफ्टर बायबैक निकालती हूं, चलेगा? ठीक है, एक बिफोर बायबैक निकालती हूं और एक आफ्टर बायबैक निकालती हूं। बच्चे अब प्लीज बहुत आराम से इसको समझना, बहुत ज्यादा आराम से। अगर आप एक बार कंफ्यूज हो जाओगे तो कम से कम मेरे को 10 बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है? अगले 10 मिनट प्रॉमिस करो, दिमाग में कुछ भी चल रहा हो उसे शांत करके हम ये समझेंगे, प्रॉमिस। आओ समझो, बिफोर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं, ठीक है? डेट बाय इक्विटी, डेट कितने का है, क्या कोई मुझे बताएगा? डेट कितने का है? हमारा डेट है 7 लाख अनसिक्योर्ड, 15 लाख सिक्योर्ड, मतलब डेट कितने का है? 22 लाख। डेट कितने का है मेरा? 22 लाख का, ठीक है जी, ओके। आइए, डेट है मेरा 22 लाख का और मेरी इक्विटी कितने की है मेरे बच्चे? इक्विटी कितने की है? 10 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व 5 लाख का। आपको पता है इक्विटी में फ्री रिजर्व इंक्लूड होता है, इक्विटी में फ्री रिजर्व क्या होता है? इंक्लूड होता है। तो मेरी 15 लाख की इक्विटी है। मेरी डेट इक्विटी रेशियो कितनी हुई, क्या कोई मुझे बता सकता है? मेरी डेट इक्विटी रेशियो कितनी हुई? 22 डिवाइडेड बाय 15 कितनी हुई पता है आपको? मेरी डेट इक्विटी रेशियो कितनी हुई? 22 डिवाइडेड बाय 15। मैं अगर कैलकुलेटर का यूज करूं तो मेरी डेट इक्विटी रेशियो हुई, समझो 1.4:1। क्या एकदम सही है? क्या एकदम सही है? मतलब बायबैक के पहले मेरी डेट इक्विटी रेशियो एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। अब आफ्टर बायबैक देखते हैं। आफ्टर बायबैक डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, समझ गए? डेट कितना? डेट तो सेम ही है 22 लाख। अब इक्विटी देखो, आओ, पहले इक्विटी कितनी थी? 10 लाख की और फ्री रिजर्व कितने थे? 5 लाख के। अब आप समझो, आपने ऊपर बोला कि आप 3,75,000 का बायबैक कर रहे हो। आपने क्या बोला? कि आप 3,75,000 का बायबैक कर रहे हो। बच्चे जब आप बायबैक करोगे समझो तो कैपिटल भी कम होगी और साथ में बायबैक के कितने सोर्सेस थे? 3, फ्री रिजर्व, एसपीआर, फ्रेश इशू। बहुत ध्यान से, फ्री रिजर्व, एसपीआर, फ्रेश इशू। एसपीआर इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा, फ्रेश इशू हमें करना नहीं। मतलब अगर मैं आज 3,75,000 बायबैक करूंगी तो वो पैसा कहां से जाएगा? फ्री रिजर्व से। वो पैसा कहां से जाएगा? फ्री रिजर्व से। समझो, अगर मैं 3,75,000 बायबैक कर रही हूं तो समझो एक तो ये मेरी इक्विटी से कम होगा, क्यों? क्योंकि ये तो बायबैक हो रहा है। दूसरा, ये पैसा जाएगा कहां से? क्योंकि जब आप बायबैक करोगे तो पैसा दोगे ना, तो ये पैसा जाएगा फ्री रिजर्व से। तो मतलब मेरा फ्री रिजर्व भी कम होगा, मेरा फ्री रिजर्व भी क्या होगा? कम होगा। तो अगर अब मैं देखूं इक्विटी निकालूं, अगर मैं 3,75,000 बायबैक करती हूं तो 10 लाख में से 3,75,000 माइनस कर दूंगी और 5 लाख में से 3,75,000 माइनस कर दूंगी। तो ये कितना आएगा? 22 लाख डिवाइडेड बाय 6,25,000 प्लस 1,25,000, यही आएगा ना? 1,25,000। तो ये आ गया 22 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000। इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, 220 बाय 75। ये कितना आता है? 220 बाय 75 करोगे कितना आता है? एक बार इधर देखो, 220 डिवाइडेड बाय 75, ये आता है 2.9:1। मतलब यहां गड़बड़ हो गई। अगर मैं 3,75,000 का बायबैक करती हूं तो आफ्टर बायबैक मेरी डेट इक्विटी रेशियो कितनी आएगी? 2:9:1, 2.9:1। क्या 2:1 से ज्यादा है? यस। तो इसका क्या मतलब है? समझो, सिंस, देखो, सिंस आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो exceed 2:1, company cannot buy back 3,75,000।
देखो थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, यहां तक बताओ मेरे बच्चे। इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम, बताओ बताओ। खिचड़ी बच्चे देखो, यही तो दिक्कत है ना तुम लोग की। तुम लोग अकाउंट से इतना ज्यादा डरते हो, और ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा अपने दिमाग को वाइड करो, थोड़ी उसमें चीजें आने दो। आप एक बात बताओ, बेसिक मैथ्स है ये, समझो, बेसिक मैथ्स जो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। तुम्हें क्या लग रहा है ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है? आप पता, जो बच्चे लोग बोलते हैं ना कि सीएस वालों का मैथ्स कमजोर होता है, सीएस वालों अकाउंट्स, वो आप सच करते हो बात। क्यों? क्योंकि आप दिमाग लगाते ही नहीं हो, आप दिमाग लगाते ही नहीं हो। आप मेरी बात समझो, आप सिंपल सी बात, ये आपके सामने पूरा प्रोसेस है, ये आपके सामने पूरा प्रोसेस है। आप मुझे एक पॉइंट बताओ जहां तुम रुक गए, एक पॉइंट बताओ जहां तुम रुक गए, बताओ, आओ एक पॉइंट बताओ। देखो 3,75,000 तक तो सब मेरे साथ थे, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर बायबैक में भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। डेट बाय इक्विटी, इक्विटी 15 लाख की थी, डेट 22 लाख का था, 1.4:1 आ रहा था, सब सही था। दिक्कत आ रही होगी आपको आफ्टर बायबैक में। दिक्कत कहां आ रही होगी? आफ्टर बायबैक में, समझो क्यों? आफ्टर बायबैक डेट तो सेम रहेगा, हाँ समझो समझो समझो, आफ्टर बायबैक डेट तो सेम रहेगा, लेकिन इक्विटी का देखो, अगर आप ये बोलते हो, अगर आप ये बोलते हो कि 3,75,000 आप बायबैक कर रहे हो, समझो समझो, अगर मैं 3,75,000 बायबैक करूंगी, समझो बायबैक करूंगी, तो क्या होगा? आप मुझे एक बात बताओ, सीधी सी बात, सीधी सी बात है, आप ये बताओ मुझे, अगर मैं 3,75,000 बायबैक करूंगी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? बस ये बता दो, उसका इंपैक्ट क्या होगा? अगर आप 3,75,000 रुपए का बायबैक करोगे तो इंपैक्ट क्या होगा? बस आप ये बताओ, सिर्फ ये बताओ, इंपैक्ट क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो वो पैसा इक्विटी से जाएगा, क्योंकि इक्विटी तो बायबैक कर रहे हो, यस और नो? क्या मेरी इक्विटी 3,75,000 से डिक्रीज होगी, हाँ या ना? 3,75,000 से डिक्रीज होगी, बिल्कुल 3,75,000 से डिक्रीज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो बच्चे, आप खुद बोलते हो कि जब बायबैक होता है तो पैसा जाता है। अगर तुम 3,75,000 का बायबैक कर रहे हो, कहीं से तो पैसा जाएगा भी सही ना। तुम बोल रहे हो इक्विटी कम होगी, इक्विटी कम हो गई, पर पैसा कहीं से जाएगा भी तो। आप समझो, सोर्सेस पढ़े हैं बायबैक के, नहीं पढ़े? आप मुझे एक बात बताओ, सोर्सेस पढ़े हैं नहीं पढ़े? कितने, कहां से जाता है पैसा? 3 सोर्सेस है, समझो पैसा कहां से जाता है? या तो फ्री रिजर्व से जाएगा, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से जाएगा, या तो फ्रेश इशू करोगे। 3 सोर्सेज ही है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं तुम्हें फ्रेश इशू दिख रहा है? नहीं, मतलब कंपनी ने फ्रेश इशू नहीं किया। क्या कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिख रहा है? नहीं। क्या फ्री रिजर्व दिख रहा है? हाँ। मतलब जब कंपनी ने बायबैक किया होगा तो पैसा कहां से गया होगा? फ्री रिजर्व से, समझो, पैसा कहां से गया होगा? फ्री रिजर्व से। तो फ्री रिजर्व में से भी तो माइनस होगा ना मेरे बच्चे, समझो, फ्री रिजर्व में से भी तो माइनस होगा ना। फ्री रिजर्व में से भी तो 3,75,000 माइनस होगा। अगर आप 3,75,000 बायबैक करोगे तो इक्विटी भी 3,75,000 से कम होगी, और फ्री रिजर्व भी 3,75,000 से कम होगा। और अगर आप आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो निकालोगे तो इन दोनों को 3,75,000 से कम करोगे मेरे बच्चे, 2.9:1 आएगा। अब एक बच्चा बोल रहा है मैम 10% क्यों नहीं लिया? बच्चे अब समझो, इतना दिमाग आप खुद लगा सकते हो। उसने सवाल पूछा है मैक्सिमम, बच्चे मैक्सिमम, मैक्सिमम तो 25 हो सकता है ना। अगर वो ये पूछता बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कितना बायबैक कर सकते हो, तो मैं 10 लिखती। अब उसने मैक्सिमम पूछ लिया, मैक्सिमम तो 25 ही निकालेंगे। आइए, अगर इसको अच्छे से समझ लोगे ना, यू विल लव योरसेल्फ कि भाई मेरे को क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ है, कसम से। अभी भी सेकंड स्टेप के बाद भी कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ हाँ हाँ, दोनों में से माइनस होगा मेरे बच्चे। मैम अगर एसपीआर दिया होता, समझो अगर एसपीआर दिया होता तो उसमें से कर देते, पर ऐसा नहीं है कि फ्री रिजर्व में से भी जाएगा, एसपीआर में से भी जाएगा, एक ही में से जाएगा ना रजे, पैसा तो एक ही में से जाएगा। पक्का पक्का, क्या यहां तक क्लियर है? आइए, आपको पता, आपको ये समझाना इस तरीके से मेरे कितने टाइम की प्रैक्टिस है, मेरे कितने टाइम की प्रैक्टिस है। अब बच्चा फिर बोल रहा है मैम दोनों में से माइनस क्यों हुआ? बच्चे अभी आपको इतने बढ़िया तरीके से रीजन बताया, इतने बढ़िया तरीके से रीजन बताया, फिर आपका सेम डाउट कि मैम दोनों में से माइनस क्यों होगा। आओ समझो बच्चे, अगर आप 3,75,000 बाय बैक करोगे तो 3,75,000 की इक्विटी कम होगी, मानते हो इतना? और बाय बैक, भाई तुम्हारे घर पे थोड़ी ना पैसा पड़ा है, बाय बैक करोगे तो सामने वाले को पैसा दोगे भी तो सही, और वो पैसा कहां से जाएगा? फ्री रिजर्व से। वो पैसा कहां से जाएगा? फ्री रिजर्व से। तो मतलब इक्विटी से भी 3,75,000 माइनस होगा, फ्री रिजर्व से भी होगा। अगर 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 आफ्टर बाय बैक डेट इक्विटी रेशियो निकालूं तो कैसे निकालूंगी? देखो, डेट बाय इक्विटी, डेट बाय इक्विटी है ना जी, डेट तो मेरे बच्चे सेम है, डेट तो सेम है 22 लाख का, यस और नो? डेट तो सेम है 22 लाख का। इक्विटी देखो, इक्विटी 10 लाख की इक्विटी थी और 5 लाख का फ्री रिजर्व था। अब बाय बैक के बाद क्या इक्विटी 3,75,000 से कम हुई होगी, हाँ या ना? और फ्री रिजर्व भी क्या 3,75,000 से कम हुआ होगा? बिल्कुल। अब निकालो डेट इक्विटी रेशियो कितनी आ रही है। अब इसको सॉल्व करना, ये मैथ्स है, अब इसको सॉल्व करो। हाँ जी, मैथ्स है, सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको एक बार, मैथ्स को सॉल्व करो एक बार। कितनी आएगी डेट इक्विटी रेशियो, ये बताओ, कितनी आएगी डेट इक्विटी रेशियो? जल्दी, डेट इक्विटी रेशियो कितनी आएगी? 2.9:1। कितनी आएगी मेरे बच्चे? 2.9:1। इसका मतलब क्या है कि मैं 3,75,000 बाय बैक कर ही नहीं सकती। सिंपल, कि मैं 3,75,000 बाय बैक ही नहीं कर सकती। लेकिन यहां सवाल खत्म नहीं हुआ, सवाल आता है फिर बाय बैक कर कितना सकते हो? अगर तुम 3,75,000 नहीं कर सकते फिर कितना बाय बैक कर सकते हो? मैंने कहा देखो समझो, उतना बाय बैक कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, ये ध्यान से समझना, ये इजी है, समझ आ जाएगा। कितना बाय बैक कर सकते हो? कितना बाय बैक कर सकते हो? उतना जितने में डेट बाय इक्विटी 2:1 से ज्यादा ना आए, हाँ या ना? जितने में डेट बाय इक्विटी 2:1 के इक्वल आ जाए, उससे ज्यादा ना आए, उतना मैक्सिमम बाय बैक कर सकती हूँ, हाँ या ना? उतना मैक्सिमम बाय बैक कर सकती हूँ। मान लेती हूं मैं बाय बैक कर रही हूं एक्स, मैं कितना बाय बैक कर रही हूं? एक्स। कितना बाय बैक कर रही हूं? एक्स, ठीक है। डेट कितने का है? 15 लाख का सिक्योर्ड, 7 लाख का अनसिक्योर्ड। अगर मेरे बच्चे मैं एक्स बाय बैक करूंगी, मैं कितना बाय बैक करूंगी? एक्स बाय बैक करूंगी, तो 10 लाख में से भी एक्स जाएगा और 5 लाख में से भी एक्स जाएगा। और कितना आना चाहिए? 2:1 के इक्वल। कितना आना चाहिए? 2:1 के इक्वल। क्या ये कोई इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकता है? मैथ्स वाला एक्स है, इमोशनल मत हो जाना, इमोशनल मत हो जाना। मैम एक्स मत बोलो, मैम एक्स मत बोलो। बताओ, क्या कोई एक्स की वैल्यू निकाल सकता है? मैम हमारे एक्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, मैम कोई वैल्यू ही नहीं थी। हमारी लाइफ में उसकी इतनी वैल्यू थी, लेकिन उसकी लाइफ में हमारी वैल्यू एकदम जीरो, एकदम जीरो। क्या यहाँ पे कोई इस इक्वेशन को कोई सॉल्व कर सकता है? बेसिक मैथ्स लगा के, बेसिक मैथ्स लगा के सॉल्व करके दिखाना। कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद? कितना आ रहा है? जल्दी बताओ, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहा होगा।
कितना आ रहा होगा? 2 लाख, है ना? तो मतलब क्या है कि कंपनी कितने रुपए के शेयर का बायबैक कर सकती है? 2 लाख। कितने शेयर का बायबैक कर सकती है? 2 लाख। एक शेयर है कितने का? 10 रुपए का। मतलब कंपनी 20,000 शेयर्स का मैक्सिमम बायबैक कर सकती है। ओह, मैं भी थक गई, मैं भी थक गई। आइए, एक बार 2 मिनट लेकर ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे? हालांकि मैंने करवा दी है, बट फिर भी एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे? पक्का पक्का? एक बार मैं ये क्वेश्चन निकाल दूं, एक बार ये क्वेश्चन निकाल दूं, ये आपका सवाल है, एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। जहां अटको मुझे बताना, जहां अटको मुझे बताना। भूमिका यार वो इक्वेशन सॉल्व कर लो ना, मैथ सॉल्व नहीं हो रहा तुमसे, मैथ सॉल्व नहीं हो रहा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? क्या इक्वेशन है? 15 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख माइनस एक्स प्लस 5 लाख माइनस एक्स, 2:1। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 22 लाख इज इक्वल टू 2, 10 प्लस 5 15 लाख माइनस 2x, ये 2 इधर ले आओगे, 11 लाख इज इक्वल टू 15 लाख माइनस 2x, ये इधर आके माइनस 4 लाख हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस माइनस से माइनस कट गया, ये 2 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 लाख। बच्चे यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ, यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ। पता है ये क्वेश्चंस करने के लिए यू गाइज नीड टू यूज योर ओन माइंड। मैं जितना मर्जी समझा लू, आपको पता है एक टीचर ना जितना मर्जी समझा ले, लेकिन जब तक बच्चे आप खुद से एफर्ट नहीं करोगे रजे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे पुकड़ू, सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, बिल्कुल दे रही हूं, बट एक बार ये क्वेश्चन आप दोबारा करके बताओगे? एक बार प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, अपनी अपनी मेंटोर की, अपनी बड़ी बहन की एक रिक्वेस्ट मान लो, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रिपीट करो अपनी नोटबुक्स में। मैं उतनी देर में आपको दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ, उतनी देर में आपको दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस पड़े हैं, आइए। मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, समझ आया? समझ आ गया ना? पक्का? एक मिनट, मुझे कुछ क्वेश्चंस देखने दो, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, टेंशन मत लो। बायबैक का एक भी सवाल आया ना, मेरा हर बच्चा, चाहे वो नालायक से नालायक क्यों ना हो, मेरा काम टॉपर, टॉपर तो खैर मेरे को लगता नहीं तुम में से कोई है, पर मेरा काम टॉपर को सिखाना वैसे भी नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि हर बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है वो चीजों को समझे, दैट्स ऑल। और मेरे बच्चे, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बायबैक के काफी सारे क्वेश्चन थे। एक मिनट रुको, शायद ये, रुको एक मिनट रुकना। आइए आइए, एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें, आइए।
अगर आप लोगों के पास भी कुछ क्वेश्चन हो तो एक बार मेरे को भेज देना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो कोशिश करनी है, टेंशन में नहीं आना। सॉल्व नहीं हुआ तो तुम मेरे पास किस लिए आए हो? सॉल्व करवाने के लिए आए हो ना, टेंशन में नहीं आना। आ जाओ क्वेश्चन। लिखिए मेरे बच्चे, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख, 5 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ठीक है। जर्नल रिजर्व 15 लाख, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख, स्टैट्यूटरी रिजर्व 6,40,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख। अब आपको ये बताना है कि बीआर पास करके मैक्सिमम शेयर कितने बायबैक हो सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि बीआर पास करके मैक्सिमम शेयर कितने बायबैक हो सकते हैं। हाँ जी बताओ, मैक्सिमम शेयर कितने बायबैक हो सकते हैं? बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैक्सिमम कितने का बायबैक हो सकता है बताओ, मैक्सिमम कितने का बायबैक हो सकता है? बताओ मैक्सिमम कितने का बायबैक हो सकता है? यू गाइज आर क्लोज इनफ, मेरे को जवाब चाहिए। 10% नहीं चाहिए मुझे, 10 बच्चे 10% तो मुझे पता है, मुझे डिजिट चाहिए, डिजिट। कितने नंबर का बायबैक हो सकता है? कितने का बायबैक हो सकता है? जल्दी बताओ, कितने का बायबैक हो सकता है? फटाफट से, कितने का बायबैक हो सकता है? डेट, आप समझो डेट नहीं दिया तो वहां तक जाना ही नहीं है। आप समझो, अगर डेट नहीं दिया तो इसका मतलब है बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, भांगड़ा पाओ भांगड़ा। मतलब क्वेश्चन आसान है, मतलब डेट इक्विटी रेशियो तक जाना ही नहीं। समझो, डेट नहीं दिया तो खुश एक बार, अगर पेपर में डेट नहीं दिया हुआ ना तो एक बार भांगड़ा जरूर डाल देना। समझो क्यों? क्योंकि इसका मतलब है 2.1 वाला ड्रामा करना ही नहीं है। समझो, 2.1 वाला ड्रामा करना ही नहीं है। हाँ जी आओ मैं करवाऊं? गलत कर रहे हो, गलत गलत गलत। क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल है। बहुत बढ़िया माधवी, बहुत बढ़िया ध्रुवी, बहुत बढ़िया शिवम, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया ग्रीमा, एकदम सही जवाब गाइस, एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। आओ सवाल समझाती हूँ। चलो, बीआर पास करके मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हो? जल्दी बता दो, बीआर पास करके मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हो? मैक्सिमम। आधे बच्चे तो ना क्वेश्चन देती हूँ पेन छोड़ के बैठ जाते हैं, मैडम ने तो करवाना ही है। हाँ, हमने नहीं किया तो भी क्या हो जाएगा, इसने तो करवाना है ही ना। अभी बिना करवाए तो जाएगी नहीं, करवाना तो इन को पड़ेगा ही। तो वो है सिट बैक एंड रिलैक्स, सिट बैक एंड रिलैक्स। अरे 2 मिनट बाद इन्होंने खुद ही करा देना है, हम क्यों मेहनत करें, क्यों दिमाग चलाएं? चलाएंगे तो पेपर में पास हो जाएंगे ना। हमें क्या जरूरत है पास होने की? हमारे पापा की नेटवर्थ 1,000 करोड़ है, हमारे पापा की नेटवर्थ 1,000 करोड़ है। 500 गज के घर में हम रहते हैं, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू हमारे आगे पीछे घूमती है, मेंटल स्ट्रेस हमें किसी बात का है नहीं, फैमिली को हमसे किसी बात की एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम क्यों क्वेश्चन सॉल्व करें? क्या ही हो जाएगा, इसने अपने आप करा देना है, तब समझने के बाद भी थम्स डाउन कर देंगे। हमारी जिंदगी सफल, हमारी जिंदगी सफल। जिंदा लाशों इधर देखो, बदतमीज हो इधर देखो। मैक्सिमम कितना हो सकता है? आइए, 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीआर।
Because free reserve includes SPR, yes or no? Free reserve includes SPR, क्लियर है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आइए सुनना अब, है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है रजे? 50 लाख, ठीक है। फ्री रिजर्व यानी जर्नल रिजर्व कितना है? 15 लाख, ठीक है। आओ, क्या सीआरआर लेते हैं मेरे बच्चे? नहीं, सीआरआर नहीं लेते। क्या सीआरआर लेते हैं? सीआरआर नहीं लेते, ठीक है। क्या स्टैट्यूटरी रिजर्व लेंगे? नो, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ फॉर एनी पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, राइट, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बच्चे जो P&L अकाउंट होता है ना, वो फ्री रिजर्व का पार्ट होता है। जो P&L अकाउंट होता है वो किसका पार्ट होता है? फ्री रिजर्व का पार्ट होता है। तो 1 लाख रजे ये लेंगे, ठीक है। फिर SPR है 1 लाख, ये लेंगे। अब इनका 10% निकालना क्या होता है? एक बच्चा पूछ रहा है मैम मैक्सिमम तो 25% होता है रजे, लेकिन समझो मैंने एक सवाल क्या पूछा था, आप BR पास करके मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हो? क्या सवाल था कि BR पास करके मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है? बच्चे 25 इज द मैक्सिमम लिमिट, बट व्हेन आई टॉक अबाउट BR पास करके तो सिर्फ 10 ही कर सकते हो ना। अगर आप 10 के बियॉन्ड जाते हो तो SR पास होगा ना रजे। 10 के बियॉन्ड जाते हो तो क्या पास होगा? SR। यहां पे क्या लिखा हुआ है? BR में कितना लेते हैं? 10। अच्छा, हमने ये ले लिया, जर्नल रिजर्व ले लिया, CRR नहीं लिया, P&L ले लिया, स्टैट्यूटरी नहीं लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लिया। एक बार बताना कितना आएगा? एक बार बताना रजे। 50,000, 50 लाख है ये, सॉरी 50 लाख और 15 लाख, 65 लाख, 66 लाख, 67 लाख। 67 लाख का 10% 6,70,000, और हर एक शेयर कितने का है मेरे बच्चे? 10। तो आप कितना बाय बैक कर सकते हो? 67,000 शेयर्स। सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अच्छा, मैं तुम्हें डांटती हूँ, जो भी बोलती हूँ ना उसको ऐसे मत लिया करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, राइट। आई एम लाइक योर एल्डर सिस्टर, तो आई हैव द राइट आप सबको डांटने का, ठीक है। आइए, इसीलिए डांटती हूँ ताकि यार आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि अगर तुम इसमें दिमाग नहीं लगाओगे तो होगा नहीं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एनी डाउट्स एक बार पूछ लो मेरे बच्चे। मैम ये चैप्टर कब खत्म होगा? केशव बच्चे देखो, जो करा रही हूँ एक बार वो कर लो। ये चैप्टर आपको पता है मैं डेडलाइन 15 अगस्त की दे चुकी हूँ, 15 अगस्त तक वी विल रैप अप दिस चैप्टर, राइट। आइए मैम एक और क्वेश्चन दे दीजिए इसी तरीके का। हो गया मेरे बच्चे। मैम आफ्टर बायबैक 2.9 है, बट इट वुड नॉट बी मोर देन 1, 2.1, बट इट वाज मोर देन लिमिट, हाउ? मेरे बच्चे तभी तो हमने 3,75,000 किया नहीं, तभी तो हमने 3,75,000 किया नहीं। मैम जब इक्विटी से जा ही रहा है पैसा तो फ्री रिजर्व से क्यों जा रहा है? मेरे बच्चे इक्विटी से पैसा थोड़ी ना जा रहा है, इक्विटी से तो कैपिटल जा रही है ना मेरे बच्चे, आप समझो। इक्विटी से पैसा थोड़ी जा रहा है, इक्विटी से कैपिटल जा रही है। यार मैं कितनी प्यार से बोल रही हूँ यार, मैं कितनी प्यार से बोल रही हूँ मेरे बच्चे। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, यू कैन यूज इट एनीवेयर, इट इज द पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व, इट इज पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व मेरे बच्चे। मैम हमने 25% क्यों लिया रजे? क्योंकि उसने मैक्सिमम पूछा था। अगर वो ये पूछता कि मैक्सिमम BR पास करके कितना हो सकता है तो हम 10 लेंगे, बट उसने मैक्सिमम पूछा था तो 25 हो गया। कंसेप्ट हैवी था, बट आई गेस तुम्हें मजा आया होगा, तुम्हें मजा आया होगा। बच्चे मैक्सिमम पूछा है ना, आई गेस अनन्या आपको ये बात क्लियर होगी। पक्का पक्का? किसी को कोई भी डाउट एक बार दिल भेज दो, जिसका क्लियर हो गया, जिसका क्लियर हो गया एक बार अपने अपने दिल भेज दो। मुझे लग रहा है लेकिन मजा आया होगा तुम्हें आज, तुम्हारे थोड़ी माइंड की एक्सरसाइज हुई होगी। बताओ, माइंड की एक्सरसाइज हुई होगी, है ना? मजा तो तुम्हें आया होगा, मुझे लग रहा है, मुझे पक्का लग रहा है कि यू गाइस एंजॉयड। एक बार अपने अपने दिल भेज दो जिसको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए। रजे मैम तो पहले वाले क्वेश्चन में कितना बायबैक होगा? 20,000 शेयर्स का बताया तो, 20,000 शेयर्स का, 20,000 शेयर्स का मेरे बच्चे। मैम P&L क्यों आया है? मेरे बच्चे आपको क्या बताया? सुनना सुनना सुनना,
ये देखो, ये 1,00,000 P&L का सिक्योरिटी प्रीमियम तो आता ही आता है, क्योंकि फ्री रिजर्व इंक्लूड्स एसपीआर। बच्चे जब फ्री रिजर्व की बात करती हूँ ना, फ्री रिजर्व में आते हैं तो तुम्हारा जर्नल रिजर्व और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने ये अकाउंट्स में किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, मतलब जो मेरी कंपनी के प्रॉफिट्स पड़े हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मेरे बच्चे फ्री रिजर्व। एग्जैक्टली जर्नल रिजर्व, फ्री रिजर्व, ये सारा एक ही है। जर्नल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये फ्री रिजर्व ही होता है मेरे बच्चे, ये फ्री रिजर्व ही होता है। पक्का पक्का। चले फिर आज के लिए और नहीं कराऊंगी, अदरवाइज तुम पागल वागल नहीं हो जाओगे। जल्दी बताओ जल्दी बच्चे, जर्नल रिजर्व फ्री रिजर्व का ही तो पार्ट होता है। जो तुमने अकाउंट्स में किया नहीं क्या, ये सब तुमने अकाउंट्स में नहीं किया, बताओ एक बार। चलो चले, आइए फटाफट फटाफट जल्दी। आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप दिमाग में क्लियर होगा, आई होप मेरे बच्चे दिमाग में क्लियर होगा, राइट। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल। बस लव यू ऑल, राइट। अच्छे से करना, ठीक है। CMSL 4 बजे मिलेंगे पुचकीस। बाय बाय पुचकू, बाय।